नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। शोक संतप्त परिवार को दी सांत्वना। राइजिंग राजस्थान आईटी एंड स्टार्टअप प्री समिट कल होगी आयोजित। तकनीक और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित निवेश करारों पर होंगे हस्ताक्षर। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव में एनफोर्समेंट एजेंसियां कर रही ताबड़तोड़ कार्यवाही। 7 जिलों में अब तक 126 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध सामग्री जब्त। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज उदयपुर के समोर बाग पहुंचकर मेवाड़ के पूर्व राज परिवार सदस्य और पूर्व सांसद स्वर्गीय महेंद्र सिंह मेवाड़ की पार्थिव देह पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्री शर्मा ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के संदर्भ में कल जयपुर में आईटी और स्टार्टअप प्री समिट का आयोजन किया जाएगा। इस प्री समिट में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में निवेश करारों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। साथ ही डिजिटल राजस्थान यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना भी किया जाएगा और स्टार्टअप्स को फंडिंग चेक वितरित भी किए जाएंगे। प्री समिट में राजस्थान में डिजिटल परिवर्तन की संभावनाओं, आमजन को प्रदान की जा रही डिजिटल सेवाओं और भविष्य में डिजिटल तकनीकों के माध्यम से राज्य के विकास को गति देने से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी, नवाचार और ई गवर्नेंस जैसे क्षेत्रों में उभरते अवसरों पर व्यापक विचार विमर्श भी किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन 2 सत्रों में किया जाएगा। प्री समिट में राजस्थान में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए वित्तीय, शैक्षणिक संस्थाओं और कॉरपोरेट भागीदारों के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर भी किए जाएंगे। इन एमओयू से राजस्थान में तकनीक और नवाचार के क्षेत्र को नई ऊंचाई मिलेगी। इस अवसर पर डिजिटल राजस्थान यात्रा वेबसाइट को लॉन्च किया जाएगा और डिजिटल राजस्थान यात्रा 2024 को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। प्री समिट के दौरान स्टार्टअप्स को फंडिंग चेक वितरण भी किया जाएगा। आई स्टार्ट कार्यक्रम के तहत प्री सीड, सीड और ग्रोथ स्टेज सहित सभी चरणों में स्टार्टअप को फंडिंग चेक का वितरण होगा। राजस्थान में विधानसभा उपचुनाव 2024 के दौरान स्वतंत्र, निष्पक्ष और धन बल के प्रभाव रहित निर्वाचन के लिए अवैध नकदी, शराब, नशीले पदार्थ और अन्य सामग्री के मुफ्त वितरण पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियां और निगरानी दल इन वस्तुओं की धरपकड़ के लिए लगातार सक्रिय हैं और 7 जिलों में अब तक कुल 126.24 करोड़ रुपए की नकद और अवैध शराब सहित अन्य सामग्री जब्त की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्री नवीन महाजन ने बताया कि 15 अक्टूबर को आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव प्रक्रिया को धन बल के प्रभाव से मुक्त रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। निर्वाचन विभाग द्वारा गठित उड़न दस्ते, स्थैतिक निगरानी टीमें और पुलिस सहित अन्य एजेंसियां लगातार सक्रिय हैं। मतदाताओं को लुभाकर चुनाव को प्रभावित करने में नकद राशि और शराब की सबसे अधिक भूमिका रहती है। इस तथ्य के दृष्टिगत राजस्थान निर्वाचन विभाग ने अवैध वस्तुओं की धरपकड़ में नकदी और शराब की जब्ती को अधिक महत्व देते हुए जिलों की रैंकिंग की है। भारत निर्वाचन आयोग ने राजस्थान की इस वेटेड रैंकिंग की पहल की प्रशंसा की है। इस रैंकिंग के अनुसार दौसा जिला प्रथम, नागौर दूसरे और अलवर तीसरे स्थान पर है। नमस्कार दोस्तों, मैं जाकिर अब्बासी, इलेक्शन आइकॉन झुंझुनू से। राजस्थान विधानसभा उपचुनाव 13 नवंबर को होने जा रहे हैं, तो मेरा आप सभी से निवेदन है, झुंझुनू वासियों से ये निवेदन है कि 13 नवंबर को मतदान करने अवश्य जाएं और लोकतंत्र में अपने भागीदारी निभाएं। जी हाँ, 13 नवंबर को याद रखिएगा, निष्पक्ष होकर, निडर होकर और निर्भीक होकर अपने मतदान का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा 100% मतदान करें। जय हिंद, जय भारत। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत रविवार को सांचौर शहर स्थित निजी होटल में जिला स्तरीय इन्वेस्टर मीट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री श्री के बिश्नोई ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत व विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने की दिशा में लगातार प्रगतिरत है। उन्होंने कहा कि राज्य में नव उद्योगों की स्थापना और विस्तार के लिए राज्य सरकार द्वारा राइजिंग
राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप राजस्थान आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्किल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नव अवसर सृजित कर रही है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये संदेश। उज्जवल भविष्य का सपना हो रहा साकार, युवाओं की मददगार भजनलाल सरकार। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने युवाओं के लिए खोले सरकारी भर्तियों के द्वार। 88,000 से अधिक नवीन सरकारी भर्तियों की खुली राह। 23,820 सफाई कर्मचारियों के पदों के लिए विज्ञापन जारी और 5,000 वाहन चालकों एवं 60,000 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का मार्ग हुआ प्रशस्त। भजनलाल सरकार द्वारा अब तक दी गई 30,000 पदों पर नियुक्ति। 10,000 पदों के लिए परीक्षा परिणाम जारी। इस साल सरकारी पदों पर 1 लाख से ज्यादा भर्तियां। 5 साल में होंगी कुल 4 लाख सरकारी भर्तियां। हर जिले में अब होगा रोजगार उत्सवों का आयोजन। आपड़ों अग्रणी राजस्थान संकल्प पत्र का कर रहे एक एक वादा पूरा। युवाओं के सपने कर रही साकार भजनलाल सरकार। इन दिनों हर तरफ पुष्कर पशु मेले की धूम देखने को मिल रही है। मेले में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में कल पद्मश्री सम्मानित भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा लाइव प्रस्तुति देंगे। उन्होंने सभी से इस कार्यक्रम में आने का आह्वान किया है। मित्रों, जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग की ओर से मुझे अवसर मिल रहा है पुष्कर आने का इस 12 नवंबर को। मुझे बहुत खुशी है कि एक ऐसे स्थान पर, ऐतिहासिक स्थान पर मुझे गाने के लिए बुलाया है जहां पूरी दुनिया से लोग आते हैं पुष्कर देखने। पुष्कर एक ऐसा स्थान है जहां एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का पूरी दुनिया में, वो पुष्कर में। जिला प्रशासन को, पर्यटन विभाग को, सबको धन्यवाद देता हूँ। तो मिलेंगे 12 नवंबर को पुष्कर में। पुष्कर पशु मेले में राजस्थान ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी लोग पशु बेचने और खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। पुष्कर पशु मेले में अनमोल नाम का भैंसा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसका वजन लगभग 1500 किलो है। इसकी उम्र 8 साल है और ये खाने में ड्राई फ्रूट्स खाता है। अनमोल अब तक लगभग 5 प्रतियोगिताएं भी जीत चुका है। पुष्कर पशु मेले में इसकी लगभग 25 करोड़ रुपए तक की कीमत लगा दी गई है। चलिए अब आपको दिखाते हैं पुष्कर पशु मेले में सजे धजे ऊंटों और प्रतियोगिताओं में भाग लेते देसी विदेशी पर्यटकों की झलकियां।
सो जिस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।